ये जो यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री क्या है? सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं? स्टूडेंट, आज हम इसी टॉपिक को अच्छे से, सहजता से, आसानी से समझेंगे और सीखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं, एडजेक्टिव शब्दों का ऐसा रूप। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसे आप बहुत ही ध्यान देकर इसे समझना है और सुनना है। एडजेक्टिव शब्दों का ऐसा रूप, इसे फॉर्म कहते हैं, रूप या ऐसी अवस्था। किसकी अवस्था? एडजेक्टिव शब्दों की, जिसे दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं या स्थानों में से किसी एक में किसी बात के सबसे अधिक या ज्यादा या कम होने की स्थिति बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। यानी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री। क्या समझे आप? मतलब दो से अधिक व्यक्ति हों, चाहे दो से अधिक वस्तुएं हों या स्थान हो, उनमें से किसी एक में उनमें से किसी एक में किसी बात के सबसे ज्यादा या सबसे अधिक या सबसे कम होने की स्थिति बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, या एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री। तो ये है सुपरलेटिव डिग्री का सबसे आसान कॉन्सेप्ट, जो कि सुपरलेटिव डिग्री को आसानी से समझा देता है। तो अब हम सुपरलेटिव डिग्री, जो एडजेक्टिव शब्द है सुपरलेटिव डिग्री के, उन्हें हम एग्जाम्पल में देखेंगे। किस तरह के ये शब्द होते हैं, किस तरह का फॉर्म है, किस तरह का ये अवस्था है एडजेक्टिव शब्दों की, वो हम एग्जाम्पल देखकर समझ लेंगे। और वाक्य में किस तरह से प्रयोग किया जाता है उन्हें, ये भी हम एग्जाम्पल देखकर समझ लेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखें। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि माउंटेन एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन, सबसे ऊंचा पर्वत है। सबसे ऊंचा कहाँ पर? इन द वर्ल्ड, दुनिया में जितने भी माउंटेन है, पर्वत है, उनमें से सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंटेन एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। तो देखिए, बहुत सारे पर्वतों में किसी एक पर्वत के किसी एक पर्वत के सबसे ऊंचा होने की बात यहाँ पर बताई गई है। सबसे ऊंचा पर्वत होने की बात बताई गई है। तो इसके लिए जो जो शब्द, जो एडजेक्टिव का रूप प्रयोग किया गया, वो हाईएस्ट, हाईएस्ट है। ये हाईएस्ट, सबसे ऊंचा, हाई से बना हाईएस्ट। हाई, ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है, यानी पॉजिटिव डिग्री। और इसमें ई एस टी ऐड करने से ये उस एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बन गई, जिसका प्रयोग ये बताने के लिए किया जाता है कि कौन सबसे ज्यादा ऊंचा है, पर्वत है। हाईएस्ट, सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। तो ये जो है स्टूडेंट, हाईएस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है, जिसने बताया कि सबसे ऊंचा। अब दूसरा एग्जांपल है, रिया इज द स्मार्टेस्ट गर्ल। रिया इज द स्मार्टेस्ट गर्ल इन हर क्लास। अब ये क्लास है, क्लास मतलब स्टूडेंटों की क्लास है, उसमें दो से अधिक छात्र एवं छात्राएं होती हैं। तो उनमें से एक नाम की, रिया नाम की लड़की है, इसे इसके किसी बात के सबसे ज्यादा होने की बात की बताई गई है। इसमें कोई बात ऐसी है जो सबसे ज्यादा
उन अन्य लड़कियों में सबसे ज्यादा है। तो ये बताया गया है स्मार्टेस्ट, स्मार्टेस्ट सबसे ज्यादा बुद्धिमान या चतुर वो लड़की है कौन सी, रिया। रिया इज द स्मार्टेस्ट गर्ल इन हर क्लास। मतलब रिया अपनी क्लास में सबसे ज्यादा चतुर है या बुद्धिमान है। तो देखिए जैसा कि सुपरलेटिव एवरेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि किसी बात के सबसे अधिक होने या सबसे ज्यादा या कम होने की स्थिति बताने के लिए वो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, यानी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री या सुपरलेटिव अवस्था। तो ये उस लड़की में सबसे ज्यादा बुद्धिमानी का गुण है, सबसे ज्यादा के लिए उसमें स्मार्ट टेस्ट लगाया। तो देखिए ये स्मार्ट टेस्ट बना है पॉजिटिव डिग्री से, पॉजिटिव डिग्री है स्मार्ट, स्मार्ट SMART स्मार्ट। अब इसमें EST और लगा दिया तो बन गया ये सुपरलेटिव डिग्री। और इससे पहले द यहाँ भी है और देखो यहाँ, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का भी प्रयोग निश्चित रूप से किया जाता है। आप इन इन बातों का ध्यान रखिए कि सुपरलेटिव डिग्री जो एडजेक्टिव शब्द हैं उनसे पहले द आर्टिकल शब्द का भी अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाता है, तभी वो सुपरलेटिव डिग्री बनती है। और साथ में EST इसमें जोड़ा गया है, EST सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। तो अब और एग्जाम्पल है, इन्हें भी आप समझ लीजिए। ये देखिए यहाँ पे, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन इन द सिटी, इन द सिटी मतलब यह सबसे सुंदर बगीचा है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन, यह सबसे सुंदर बगीचा है। सबसे सुंदर मतलब इन द सिटी, मतलब जो शहर है उस शहर में गार्डन मानी बगीचे तो और बहुत से हैं, लेकिन ये वाला जो बगीचा है ये सबसे सुंदर है। तो इस बगीचे में सबसे ज्यादा सुंदर होने की बात का वर्णन किया गया है। सबसे इस बगीचे को सबसे ज्यादा सुंदर बताने के लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। मतलब जितने भी बगीचे हैं उन बगीचों में सबसे ज्यादा सुंदर होने का जो बात बताई गई है वो इसी बगीचे के बारे में बताई गई है। तो ये सबसे ज्यादा सुंदर होना बताने के लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो सुपरलेटिव पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव डिग्री क्या है एडजेक्टिव की, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और इससे पहले है मोस्ट, सबसे ज्यादा सुंदर, मोस्ट। यहाँ सबसे ज्यादा के लिए यहाँ पे लगाया मोस्ट, मोस्ट। और इससे पहले द आर्टिकल द का प्रयोग भी देखो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो अब यहाँ पर देखिए आपको याद रखने की वाली बात है कि जो एडजेक्टिव ऐसे हैं, ऐसे शब्द हैं एडजेक्टिव जिनमें EST ऐड करना अनुचित है या नामुमकिन है होता है, तो वहां पर या जो एडजेक्टिव वर्ड ज्यादा बड़े होते हैं तो वहां पर मोस्ट यानी उस एडजेक्टिव को सुपरलेटिव बनाने के लिए उससे पहले द मोस्ट लगा देते हैं। तो ये हमें यहाँ पर सीख मिल रही है, तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें। सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए द मोस्ट का भी प्रयोग किया जाता है पॉजिटिव डिग्री से पहले, तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। अब और अगला एग्जाम्पल है, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग जो है पॉजिटिव डिग्री है और इसमें EST लगा दिया तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन गया। मतलब सबसे ज्यादा शक्तिशाली या मजबूत होने की स्थिति बताने के लिए उसमें सबसे ज्यादा मजबूती है, सबसे ज्यादा ताकतशाली है, ताकत बलशाली है, तो ये बताने के लिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर ऑन द टीम मतलब वह अपनी टीम का सबसे मजबूत खिलाड़ी है, टीम का, ऑन द टीम, टीम में, टीम पर। तो ये है द सुपरलेटिव डिग्री, द स्ट्रॉन्गेस्ट। और ये नाउन है, प्लेयर खिलाड़ी है, वह सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी है, मजबूत खिलाड़ी है टीम का। और ऐसी इसी तरह की और अन्य एग्जांपल देखिए, ये है द गंगा, नहीं, टुडे, टुडे इज द हॉटेस्ट डे,
तो हॉट एक सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, और इसमें देखो ईएसटी ऐड कर दिया, इस सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में ईएसटी ऐड कर दिया, तो ये सुपरलेटिव बन गई, और इससे पहले आर्टिकल दे भी लगा दिया। तो सबसे ज्यादा गर्म है, हॉटेस्ट डे, सबसे ज्यादा गर्म दिन है आज ऑफ द ईयर, वर्ष का, पूरे साल में जितने भी दिन हुए हैं उनमें से आज का दिन सबसे ज्यादा गर्म है। तो सबसे ज्यादा के लिए आज के दिन में सबसे ज्यादा क्या है, गर्मी, तो ये बताने के लिए सुपरलेटिव डिग्री का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। द हॉटेस्ट, द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडिया, सॉरी, इन इंडिया, द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। अब देखिए ये गंगा क्या है, एक नदी है। अब नदियां तो बहुत सारी हैं, उनमें से गंगा के बारे में, गंगा के सबसे ज्यादा लंबी होने की स्थिति बताने के लिए, गंगा नदी के सबसे ज्यादा लंबी होने की स्थिति बताने के लिए एडजेक्टिव का सुपरलेटिव फॉर्म, सुपरलेटिव स्थिति का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, द लॉन्गेस्ट। पॉजिटिव डिग्री है लॉन्ग, लंबा, लंबी नदी। अब सबसे ज्यादा लंबी तो ईएसटी ऐड कर दे, देखो लॉन्गेस्ट, लॉन्ग में ईएसटी, तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन गई। तो इस तरह से आप स्टूडेंट सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं पॉजिटिव डिग्री से। ये आप एग्जाम्पल देखकर सीखें, जैसा आप प्रयोग होता हुआ देख रहे हैं, जैसे आप शब्दों को देख रहे हैं बदलते हुए, तो वैसे ही आप भी करना सीखें। इसी तरह से अंग्रेजी आप सीखेंगे, समझेंगे। पहले शब्दों को समझो, सीखो, फिर अंग्रेजी अपने आप ही सीखते चले जाओगे। अब देखिए यहाँ पर द सी इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव है हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, मतलब मेहनती विद्यार्थी, इन द स्कूल, मतलब विद्यालय में वह मेहनती छात्रा है। अब सबसे ज्यादा मेहनती के लिए उस मेहनती शब्द से पहले द मोस्ट लगा। अब देखो ये भी ज्यादा लंबा शब्द है, इसमें भी जो है ईएसटी ऐड करना अनुचित है और असंभव भी है। तो लेकिन सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, तो उस सुपरलेटिव बनाने के लिए यहाँ पर उससे पहले द मोस्ट लगा दिया, तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन गई, द मोस्ट हार्ड वर्किंग, मतलब किसी बात के सबसे ज्यादा या सबसे अधिक होने की स्थिति बताने के लिए ये जो है सुपरलेटिव यहाँ पर बनाया गया है। द मोस्ट हार्ड वर्किंग, सबसे ज्यादा मेहनती छात्र है वो स्कूल में। तो देखिए ये एग्जाम्पल आप देखें, दिस इज द चीपेस्ट शॉप इन द मार्केट, मतलब बाजार में बहुत सारी दुकानें हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा सरल ना सबसे ज्यादा सस्ती चीजें बेचती है वो ये दुकान है। तो इस दुकान में जो सबसे ज्यादा होने की स्थिति, सबसे किसी बात के सबसे ज्यादा होने की स्थिति बताने के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है चीपेस्ट। चीप से बना चीपेस्ट, तो चीप बना सस्ता, एडजेक्टिव है। अब ये सुपरलेटिव बनाना है तो ईएसटी ऐड कर दे इसमें, इससे पहले द का भी प्रयोग किया क्या है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का द आर्टिकल शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, और पॉजिटिव डिग्री में ईएसटी जोड़ देते हैं या उससे पहले मोस्ट लगा देते हैं, तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है कुछ चीजों की अधिक मात्रा बताने के लिए, सबसे अधिक बताने के लिए। तो देखिए ये है, अब एक और एग्जांपल है। आप इन एग्जाम्पलों को मैं पढ़ रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, आप इन्हें देखो, ये आपकी सुविधा के लिए यहाँ मैं लिख कर देता हूँ, लिख कर आपको पढ़ाता हूँ, लिख कर समझाता हूँ, ताकि आप इसे रुक रुक कर पढ़ भी सकते हैं आप। तो देखिए एक और एग्जाम्पल, राहुल इज द लॉन्ग टॉलेस्ट बॉय। तो राहुल के लंबे होने की, सबसे ज्यादा लंबे होने की स्थिति बताने के लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। राहुल इज द लॉन्गेस्ट बॉय इन द विलेज, मतलब गाँव में जो लड़के हैं, बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन उन लड़कों में से राहुल के सबसे ज्यादा लंबे होने की बात बताने के लिए सुपरलेटिव डिग्री का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, वो क्या है, लॉन्गेस्ट।
द लॉन्गेस्ट। लॉन्ग है पॉजिटिव डिग्री और लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ईएसटी ऐड करा है और इससे पहले द का भी प्रयोग किया है द आर्टिकल का, तो ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। लॉन्गेस्ट, ये चीपेस्ट है, सबसे ज्यादा सस्ती दुकान है। तो चलिए और है, एक दो एग्जांपल और है, इन्हें भी देख लेते हैं। पढ़ते रहिए, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्लास हो रही है, सब कुछ समझ में आता आ रहा होगा आपके। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा है इट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट का प्रयोग किया है। द मोस्ट है ना, मोस्ट सबसे ज्यादा, क्या इंटरेस्टिंग मजेदार या रोचक। इट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, सबसे ज्यादा रोचक कहानी थी ये, सबसे ज्यादा रोचक या सबसे ज्यादा मजेदार, तो ये है सुपरलेटिव डिग्री, द मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो इसमें एडजेक्टिव क्या है, इंटरेस्टिंग, और ये तो एडजेक्टिव वर्ड है। अब इसका जो सुपरलेटिव फॉर्म है या अवस्था है वो है द मोस्ट इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा रोचक या मजेदार कहानी थी। आई हैव, यहाँ पे है एवर, EVER, एवर, जो मैंने कभी पढ़ी। आई हैव एवर रीड मतलब जो मैंने कभी पढ़ी। तो देखिए और देखिए, दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल, दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द टाउन, नगर में यह सबसे पुराना मंदिर है, द ओल्डेस्ट टेम्पल। तो स्टूडेंट देखिए, पुराना मंदिर तो बहुत होंगे शहर में, लेकिन इस मंदिर के सबसे ज्यादा पुराने होने की स्थिति बताने के लिए, मतलब सब मंदिरों में इस मंदिर के सबसे ज्यादा पुराना होने की स्थिति बताने के लिए एडजेक्टिव का सुपरलेटिव फॉर्म, सुपरलेटिव रूप, सुपरलेटिव अवस्था का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, और वो है ओल्डेस्ट, द ओल्डेस्ट, द ओल्डेस्ट सबसे पुराना क्या है, मंदिर। मोहन, मोहन इज द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन, मोहन इज द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन, मोस्ट ऑनेस्ट। तो यहाँ पर देखिए जो ऑनेस्ट है ये एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, और इसे सुपरलेटिव बनाया गया है द मोस्ट लगा, द मोस्ट, ये बन गया सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। द मोस्ट ऑनेस्ट, सबसे ज्यादा ईमानदार व्यक्ति है मोहन इन द ऑफिस। तो देखिए ऑफिस में बहुत सारे व्यक्ति होंगे, दो से अधिक होंगे, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग वहीं पर किया जाता है जहां दो से अधिक व्यक्ति हों, वस्तु हों या वस्तु स्थान। तो इसमें जो है ऑफिस में दो से अधिक व्यक्ति होंगे, जिसमें से मोहन के मोहन के सबसे ज्यादा ऑनेस्ट होने की स्थिति को बताया गया है, और ये बताने के लिए सुपरलेटिव डिग्री यानी कि द मोस्ट ऑनेस्ट का प्रयोग हुआ है। तो स्टूडेंट, ये हुआ हमारा सुपरलेटिव डिग्री का चैप्टर, सुपरलेटिव डिग्री का टॉपिक, जो आज हमने इतनी आसानी से आपको समझाने का प्रयास किया है कि मुझे लगता है कि आप आज से इस सुपरलेटिव डिग्री को हमेशा के लिए समझ गए होंगे और सीखे होंगे। अब आपको मेरी ये सलाह है कि आप पर्याप्त अभ्यास करके आप इस टॉपिक में, इस टॉपिक का स्पष्ट ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट ज्ञान व समझ आपको प्रैक्टिस यानी अभ्यास करके ही मिलेगी। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है, आई होप कि आपको ये वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा और आप पसंद करते हैं तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय भी दें। अगर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को
सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, फोकस रहिए। सफलता आपको मिलेगी, 100% मिलेगी। निश्चिंत रहिए, धैर्य रखिए, लगातार अपने काम में बने रहिए। कंसिस्टेंसी आपको ले जाएगी एक आपके लक्ष्य तक। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आपको मेरा तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।